आदित्य और डायनासोर का आतंक। 10 साल की आदित्य को विज्ञान और तकनीक से बहुत लगाव है। वह एक होशियार बच्ची है जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गहरी रुचि रखती है। लेकिन जब उसके शहर में अचानक डायनासोर का आतंक फैलता है तो उसे अपने ज्ञान और हिम्मत की असली परीक्षा देनी पड़ती है। रात के समय शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मची है। अचानक एक विशाल टी-रेक्स डायनासोर शहर के बीचों बीच आ जाता है। उसकी दहाड़ से इमारतें हिलने लगती है। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। आदित्य अपने घर की छत से यह नजारा देखती है और तुरंत अपनी लैब में दौड़ती है जहां उसने कई हाईटेक गैजेट्स बनाए हैं। आदित्य का दिमाग तेजी से काम कर रहा है। वह अपने ड्रोन रोबोट डायनो ट्रैकर को एक्टिवेट करती है। यह एक एआई पावर्ड उड़ने वाला रोबोट जो दुश्मनों की पहचान कर सकता है और उन्हें जाल में फंसा सकता है। वह अपने होलोग्राफिक मैपिंग सिस्टम से डायनासोर की मूवमेंट को ट्रैक करती है और नोटिस करती है कि यह शहर के एनर्जी प्लांट की ओर बढ़ रहा है। अगर यह वहां पहुंचा तो शहर में भयंकर तबाही मच सकती है। आदित्य अपने स्मार्ट ग्लव्स पहनती है जिससे वह डायनो ट्रैकर को नियंत्रित कर सकती है। वह अपने इलेक्ट्रोनेट कैनन, एक ऐसा बंदूक जो बिजली के जाल फेंकता है, को लेकर अपने हाई स्पीड होवरबोर्ड पर निकल पड़ती है। जैसे ही डायनासोर को रोकने की कोशिश करती है, वह गुस्से में गरजता है और अपनी पूंछ से एक कार को उछाल देता है। आदित्य तेजी से एक मैग्नेटिक शील्ड एक्टिवेट करके कार को बचाती है। आदित्य को समझ आता है कि डायनासोर केवल तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज से डरा हुआ है। वह अपने हाइपर साउंड एम्पलीफायर से डायनासोर की आवाजों को डिकोड करती है और पता चलता है कि कोई मशीन उसे कंट्रोल कर रही है। वह अपने हैकिंग डिवाइस से आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्कैन करती है और उसे एक रहस्यमयी कंट्रोल टावर मिलता है जो डायनासोर के दिमाग में रेडियो वेव्स भेज रहा है। आदित्य उस टावर में घुसती है और देखती है कि वहां क्रोनो नाम का एक साइंटिस्ट बैठा है जिसने डायनासोर को अपने माइंड कंट्रोल डिवाइस से काबू में कर लिया है। वह तेजी से अपने स्मार्ट ग्लव्स से हैकिंग शुरू करती है और टावर के कंट्रोल सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। अचानक मशीनें बंद हो जाती है और डायनासोर शांत हो जाता है। डायनासोर अब गुस्से में नहीं बल्कि सहमा हुआ दिखता है। आदित्य उसे एक वर्चुअल गेटवे से जंगल की ओर भेज देती है जहां वह सुरक्षित रह सकता है। डॉक्रोनो को पुलिस पकड़ लेती है और शहर के लोग राहत की सांस लेते हैं। न्यूज चैनल पर आदित्य की बहादुरी की खबरें छा जाती है। आदित्य को इस बात की खुशी होती है कि उसने तकनीक का सही इस्तेमाल करके लोगों को बचाया और एक निर्दोष प्राणी यानासुर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अपने लैब में वापस लौटती है और अगली बार के लिए एक और नए मिशन की तैयारी करने लगती है। तकनीक सही हाथों में हो तो दुनिया बचा सकती है। हर खतरे के पीछे एक राज होता है, समझदारी से हल निकालना जरूरी है। साहस और बुद्धिमानी से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।